डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान लोक सेवा आयोग। इससे पहले हमने राजस्थान के कार्मिक प्रशासन के बारे में अध्ययन किया। उसमें देखा कि कार्मिक प्रशासन का क्या मतलब है। फिर हमने देखा कि कार्मिक जो प्रशासन है, इस कार्मिक प्रशासन के अंदर जो लोक सेवा है उसकी क्या विशेषताएं हैं, विशेषकर राजस्थान की लोक सेवाओं के संदर्भ में। और फिर राजस्थान की उच्च जो लोक सेवा है, जिसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा है वो आयोजित की जाती है, उसकी प्रक्रिया क्या है। इसके बाद में आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की जब स्थापना की बात आती है तो इसकी स्थापना 16 अगस्त 1949 को अजमेर में होती है। और इसकी जो स्थापना है तत्कालीन राज प्रमुख जो हैं उनके अध्यादेश के माध्यम से होती है। ये जो संस्था है वो एक संवैधानिक संस्था है। और जैसा कि आप जानते हैं कि संवैधानिक जो संस्था है उसका मतलब होता है कि जिस संस्था का गठन, जिस संस्था का उद्भव संविधान के अधीन होता हो, संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत होता हो, ऐसी संस्था है वो संवैधानिक संस्था होती है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, चाहे वह राजस्थान का लोक सेवा आयोग हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश का है, चाहे वह मध्य प्रदेश का है। इसी प्रकार से वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, ये सब संवैधानिक संस्था है। और एक संवैधानिक संस्था से इतर यानी संविधानेतर संस्था, एक ऐसी संस्था जिसका गठन संविधान के अधीन नहीं हुआ हो, संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं हुआ हो, उसे हम संवैधानेतर संस्था कहते हैं। बच्चों, यहाँ ध्यान देना कि कई बार हमें पुस्तकों में ये लिखा हुआ मिलता है गैर संवैधानिक संस्था। तो वो गैर शब्द नहीं होना चाहिए, संविधान इतर संस्था होना चाहिए। क्योंकि गैर संस्था है तो वो तो विधि रूप से अमान्य होगी, जबकि संविधान इतर संस्था है, इसका सीधा सा मतलब है कि जिसका उल्लेख, जिसका गठन, जिसका उद्भव संविधान या संविधान के अनुसार न हो, वह संविधान इतर संस्था है। तो इसका मतलब यह है कि संसद या राज्य विधानमंडल के अधीन जो स्थापित की गई जो संस्थाएं हैं वो संवैधानिक संस्था ना होकर के संवैधानिक इतर संस्थाएं कहलाती हैं। जैसे नीति आयोग, ये संवैधानिक संस्था न होकर के संविधान इतर संस्था है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय विकास परिषद, ये संवैधानिक संस्था न होकर के संविधान इतर संस्था है। तो ये तो बात थी संवैधानिक संस्था क्या है उसके संदर्भ में। और राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत, यानी 14 का जो शीर्षक है संघ और राज्यों के अधीन सेवा है, तो संविधान के भाग 14 का जो अध्याय 2 है उसमें अनुच्छेद 315 से लेकर के और 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान किए गए। तो उसमें सबसे पहले अनुच्छेद 315 में पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख हुआ है। ऐसे अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि संघ व राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। यानी संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 315 में आया है और इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेख आता है। 316 के अंतर्गत नियुक्ति और पदावधि के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। यानी अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है
वो किसके द्वारा की जाएगी, सवाल ये आता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। पदावधि का जब प्रश्न आता है तो पदावधि के संदर्भ में अनुच्छेद 316 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वे अपनी नियुक्ति तिथि से लेकर के 6 वर्ष तक या 62 वर्ष की आयु जो भी इनमें से पहले होती है तक नियुक्त किए जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। अब सवाल आता है कि आयोग में वर्तमान में स्वीकृत पद जो है अध्यक्ष और सदस्यों के वो कितने हैं। तो वर्तमान में अध्यक्ष सहित कुल 8 पद हैं, यानी 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं वो आयोग में स्वीकृत पद हैं। अगला सवाल आता है कि आयोग के अध्यक्ष सदस्य के लिए योग्यता कितनी हो या क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो संविधान में विस्तृत रूप में इनकी योग्यताओं के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। केवल और केवल इतना लिखा हुआ है कि कम से कम आधे जो सदस्य हैं, यानी आयोग के जो टोटल सदस्य हैं उसके कम से कम आधे सदस्य संघ या राज्य के अधीन कम से कम 10 वर्ष का कार्यानुभव प्राप्त कर चुके हों। टोटल सदस्यों का 50% जो सदस्य होंगे वो ऐसे होंगे जिन्होंने संघ यानी केंद्र या राज्य के अधीन किसी सरकारी पद पर कम से कम 10 वर्ष का कार्य किया हो। तो इसका मतलब ये है कि आधे जो सदस्य होंगे, आधे सदस्य किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। सामान्यतः राज्य सरकार सदस्यों का चयन करते समय वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षाविदों, समाज सेवकों, राजनेताओं इत्यादि को प्राथमिकता देती रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि योग्यता का जब सवाल आता है तो संविधान में केवल इतना ही वर्णित किया गया है कि आयोग के जो सदस्य हैं उसके कुल सदस्यों के कम से कम जो आधे सदस्य हैं वो संघ और राज्य के अधीन कम से कम 10 वर्ष का कार्यानुभव प्राप्त कर चुके होंगे, ऐसी उनकी योग्यता बताती है। फिर बात आती है कि शपथ कौन दिलाता है। तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्य जो हैं वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ ग्रहण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, राजस्थान लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है, फिर उसके अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, इत्यादि बातों का हमने अध्ययन किया। शेष हम कल अध्ययन करेंगे।